बादल जी, क्या आपको लगता है कि ये जो टिप्पणी आई है कुमारस्वामी की तरफ से, वो एक दरअसल कर्नाटक में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उन्हें बीजेपी से भिड़ना है, वो अकेले दम पर सरकार बनाने की बात भी कर रहे हैं, तो ये आरएसएस पर एक अटैक करने के लिए उन्होंने इस तरह का पूरा बयान दिया है, जो कि उन्होंने बाकायदा उसमें नाजीवाद को भी जोड़ा है, हिटलर की सेनाओं का भी जिक्र किया है, और पूरा जो जर्मनी का जो कुछ भी है उसको भारत पर उन्होंने आरोपित करके इस पूरी योजना को परिभाषित करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, ये एक राजनीतिज्ञ की टिप्पणी है या सचमुच में इसके पीछे सोच है, कुछ आशंकाएं ठोस हैं इसमें? धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, इस टिप्पणी के पीछे मैं ये नहीं कहता कि एक राजनेता का सोच नहीं है और उसमें कोई सियासत नहीं है। संभव है हो, लेकिन जो आशंकाएं हैं उनको भी यूं ही आप खारिज नहीं कर सकते। और जिस वक्त पे, जिस तरीके से, जिस ढंग से ये फैसला लिया गया है और जिस तरीके से उसको हमने, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी में गार्ड बना देने या उस तरह की जो बात कही गई, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं इसके तार दूसरी जगह जुड़ते हैं। मैं मिसाल के तौर पर दो तीन चीजें रखना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि देश में बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। 8 वर्षों में बेरोजगारी दूर करने का कोई बहुत ठोस योजना आज तक किसी विभाग ने नहीं बताई है, ना तो नीति आयोग ने और ना सरकार, केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों ने। अचानक, जबकि अब 2 साल बचे हैं अगले चुनाव में और अगले साल कुछ विधानसभाओं के जो बहुत ही क्रूशियल इलेक्शंस हैं, आप कह सकते हैं, वो बचे हैं, तब ये बात कही जा रही है। और 4 लाख लोगों को 8 साल के दरमियान अचानक सेना में रोजगार देकर आप क्या बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं? क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी उससे? और उसमें से भी 3 साल के बाद आप वापस, यानी जो 3 लाख लोग हैं वो वापस आ जाएंगे। अब ये जो 3 लाख लोग हैं, उनको वापसी का उनके बाद होगा क्या? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये भारतीय सेना में नियुक्ति की, भर्ती की एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और जैसा कि ये सरकार की आदत है कि नोटबंदी से लेकर के तालाबंदी तक कभी भी संसद में, कभी भी प्रतिपक्ष के साथ कोई चर्चा नहीं करती। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है कि इतना नाजुक मामला है ये, और ना आपने संसद में चर्चा की, ना आपने प्रतिपक्ष को भरोसे में लिया। भाई, ऐसा कौन सी आफत भारतीय सेना पर टूट पड़ी है जो आपको 4 लाख लोगों की जरूरत है, जबकि आपके पास 1947 से पहले की एक, से 47 के बाद की एक नियमित भर्ती प्रक्रिया मौजूद है। उस भर्ती प्रक्रिया का पालन किया जाता रहा है। उस भर्ती प्रक्रिया में ना तो संसद ने, ना ही कोई स्टैंडिंग कमेटी ने, ना ही कोई प्रतिपक्ष ने, ना ही कहीं कोई ऐसा व्यापक कोई बड़ी उसकी कोई कलई या पोल खुली हो या उस पर कोई संदेह हुआ हो। तो भर्ती प्रक्रिया जब एक पुल पुख्ता अपने पास बनी हुई है, तो 3 साल 3 लाख लोगों को घर लौटाने का ये बात कहीं ना कहीं समझ से परे है कि वो बदल जी, ये दूसरा मुद्दा है, क्योंकि इसके तर्क सरकार दे रही है कि पेंशन का बोझ कम करना है, हमें सेना में युवकों को धीरे धीरे करके उनकी तादाद बढ़ानी है। सरकार के पास इसके जवाब हैं, लेकिन मैं आज जो ये बहस कर रहा हूं, जो दो बड़ी आशंकाएं खड़ी हो रही हैं, पहले दबे स्वर में आप बिल्कुल खुल कर आ रही हैं। तो उसकी पहली आशंका ये है कि क्या ये हिटलर के जर्मनी की तरह कुछ दोहराया जा रहा है, सेना में आरएसएस की घुसपैठ हो रही है, सेना आरएसएस को प्रभावित करने, उसको नियंत्रित करने की स्थिति में जा रहा है, या इस योजना के तहत आरएसएस कुछ बहुत ही प्रशिक्षित किस्म के लोग हासिल करने जा रहा है जिससे वो अपने एजेंडा को लागू कर सके, जो कि कुमारस्वामी की टिप्पणी को मैं इसीलिए कोट करके कर रहा हूं कि ये प्रश्न उठा। अपूर्वानंद जी, ये आशंका भारतीय तो सेना में, भारत की डेजर्ट में, भारत की सीमाओं पे, भारत की समंदर की सीमा पे, भारत की हिमालय की सीमा पर, सारी सीमाओं पर उनको ट्रेनिंग देंगे, आधुनिकतम हथियारों की ट्रेनिंग देंगे। और इसकी बात की क्या गारंटी है कि कल के रोज वो
जो है वो आतंकवादी नहीं बनेंगे, कल के रोज वो नक्सली नहीं बनेंगे, कल के रोज वो किसी दूसरे भाड़े के हथियार नहीं उठाएंगे, कल के रोज वो भाड़ा लेकर के और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम नहीं करेंगे, तब ये शंका जो आप बता रहे हैं, तब ये बहुत ही बलवती होती है कि निश्चित रूप से इनका आने वाले दिनों में किराए पर इस्तेमाल हो सकता है, अन्यथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का ये जघन्य अपराध इस सरकार ने जो किया है कि 4 लाख 3 लाख लोगों को आप सेना के सारे अंदरूनी दस्तावेज और ट्रेनिंग कैंप और उनकी जगहें सब आप शेयर कर रहे हैं उनको, जो कि आप 3 लाख लोगों को तो बाद में अलग कर देंगे ना। जी